यहाँ से हमें किस किस के अवशेष मिलते हैं? 4500 ईसा पूर्व का 5000 वर्ष 4500 या 5000 वर्ष पुराना सभ्यता के प्रमाण के अवशेष मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कब्रगाह जिसमें नर और मादा, ऐसा माना जाता है कि ये प्रेमी जोड़ा था। सती प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं और सोने के आभूषण की फैक्ट्री भी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है फरमाना। फरमाना प्राचीन नाम है दक्ष खेड़ा। तो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि फरमाना का नाम क्या है? दक्ष खेड़ा। राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में कौन सा है? फरमाना। यदि पूछे भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है जो हिसार जिले में है। और दूसरा है हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? फरमाना, जिसका प्राचीन नाम था दक्ष खेड़ा। राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है हरियाणा में, मैहम तहसील रोहतक में यह स्थित है। और इसकी सर्वप्रथम खोज और खुदाई का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वसंत सिंधे। डॉक्टर वसंत सिंधे कौन थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की राखी गढ़ी की दोबारा से खुदाई शुरू की है? और वे कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? पुणे यूनिवर्सिटी के थे। डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे के थे। और डॉक्टर विवेक दांगी जो MDU रोहतक के द्वारा सन 2007 और 9 में इसकी खुदाई करवाई गई। तो सर्वप्रथम खुदाई का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वसंत सिंधे को, पुणे यूनिवर्सिटी के हैं। और डॉक्टर विवेक दांगी जो MDU रोहतक के हैं, इन्होंने 2007 और 9 में खुदाई करवाई। फरमाना जो रोहतक महम तहसील में स्थित है। और यहाँ से हमें किस किस के अवशेष मिले हैं? बड़ी संख्या में कंकाल प्राप्त हुए हैं। लोगों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वे मृत व्यक्तियों के साथ ही दफनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों के साथ कंकाल प्राप्त हुए हैं। 27 कमरों की नींव वाला मकान भी यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट स्थल है हमारा गिरावड़। गिरावड़ जो महम तहसील रोहतक में स्थित है। और इसकी सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 2006 में डॉक्टर विवेक दांगी। डॉक्टर विवेक दांगी कौन थे? MDU यूनिवर्सिटी के थे, MDU यूनिवर्सिटी रोहतक। प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में कंकाल यही इसी गांव से प्राप्त हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंकाल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गिरावड़। गिरावड़ कहाँ पर है? महम तहसील रोहतक में। और इसकी सर्वप्रथम खुदाई करवाई थी 2006 में डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा। बड़ी संख्या में वृद्ध भांड भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट स्थल है हमारा बनावली। बनावली कहाँ पर स्थित है? बनावली है फतेहाबाद जिले में स्थित एक गांव। प्राचीन काल में रंगोई नदी यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। और वर्तमान में किस नदी के? घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी सर्वप्रथम खोज का श्रेय किसको जाता है? 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट या RS बिष्ट इसको जाता है। तो बनावली कहाँ पर है? बनावली फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद और इसकी खोज हुई 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। प्राचीन काल में रंगोई या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था, लेकिन वर्तमान में घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित। तो इनकी नदी भी पूछी जा सकती है। यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? यहाँ से हमें अधजले जौ के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी हमें यहाँ से मिले हैं। और मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना, मातृ देवी की प्रतिमा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना हमें यहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है? बनावली फतेहाबाद से। नेक्स्ट स्थल है हमारा कुनाल। कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले का स्थित एक गांव है। इसकी सर्वप्रथम खोज और खुदाई का श्रेय किसको जाता है? 1986 में JS खत्री और आचार्य M आचार्य को जाता है। हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? कुनाल। हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती है कुनाल। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? खत्री, S खत्री और M आचार्य को। प्रदेश में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण यहीं से मिलता है। कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद का एक गांव है। 6000 वर्ष पुराने मनके राजा के शाही मुकुट और उल्टे V आकार के बाण हमें यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट गांव है हमारा भिरडाना गांव। भिरडाना गांव कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में स्थित है। और इसकी खोज और खुदाई का कार्य कब हुआ था? 2003 में LS राव के द्वारा। कुनाल से पहले प्रदेश की सबसे पुरानी बस्ती भिरडाना। कुनाल से भी पहले प्रदेश की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ पर थी? भिरडाना में थी। नेक्स्ट बालू गांव। बालू गांव कहाँ पर है? कैथल कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसकी 1977 में जिम J सैफर और डॉक्टर सूरजभान के द्वारा खुदाई करवाई गई। यहाँ से हमें क्या मिला है? लाल और स्लेटी रंग के बर्तन मिले हैं। लहसुन के प्रमाण भी
हमको यहाँ से मिले हैं। चलिए हम देख लेते हैं इनको एक बार दोबारा से, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने कौन सा स्थल देखा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम हुई 1963 में उस डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। दूसरी बार खुदाई, सफलतम खुदाई किसने की? 1997 से 99 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। यदि पूछे किस विदेशी यूनिवर्सिटी के द्वारा हरियाणा के हड़प्पा स्थल की खोज भी की जा चुका है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और राखी गढ़ी स्थल पर शोध कार्य किया जा चुका है। फिर आए इतिहासकार एम फड़के। इसके अनुसार राखी गढ़ी हड़प्पा की पूर्व राजधानी बताया गया और इस स्थल पर दोबारा से खुदाई कार्य किसने शुरू किया? डॉक्टर वसंत सिंधे ने, जो पुणे डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे के प्रोफेसर हैं। और यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? 5000 वर्ष पुराने कंकालों के साथ साथ मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मिले हैं। कब्रगाह में स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेमी जोड़ा होने का प्रमाण है और सोने के आभूषण की फैक्ट्री भी यहाँ से मिली है। नेक्स्ट है फरमाना। फरमाना कहाँ पर है? प्राचीन नाम है इसका दक्षखेड़ा। राखी गढ़ी के बाद दूसरा हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है फरमाना और यह कहाँ पर है? महम तहसील रोहतक में स्थित है। खुदाई का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वसंत सिंधे और डॉक्टर विवेक दांगी को जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ से कंकाल मिले हैं और लोगों का मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। 27 कमरों की नींव वाला एक मकान भी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट गिरावड़। गिरावड़ कहाँ पर है? महम तहसील रोहतक में और इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसने करवाई? डॉक्टर विवेक दांगी सन 2006 में और बड़ी संख्या में कंकाल इसी गांव से मिले हैं। सबसे जल्दी गिरावड़, गिरावड़ का मतलब है गिरे हुए, तो गिरे हुए लोग हैं जहाँ के, जैसे गिरावड़, गिरावड़ से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पर बड़ी संख्या में कंकाल जो कब्रगाह में पड़े मिले हैं, गिरे हुए कंकाल मिले हैं। बड़ी संख्या में कंकाल कहाँ से मिले हैं? गिरावड़, महम तहसील रोहतक। बनावली। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद का एक गांव है बनावली, जो प्राचीन काल में रंगोई नदी के किनारे पर स्थित था। वर्तमान में घग्गर हकरा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें अध जले जौ, जुते हुए खेत के प्रमाण और मिट्टी का खिलौना के हल की आकृति मिली है। नेक्स्ट कुनाल। कुनाल गांव है फतेहाबाद में। इसकी खुदाई का श्रेय किसको जाता है? 1986 में JS खत्री और M आचार्य को। हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती कुनाल है और कुनाल से भी पुरानी बस्ती कौन सी है? भिरडाना गांव। भिरडाना गांव सन 2003 में LS राव के द्वारा इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है बालू गांव। बालू गांव है कैथल कुरुक्षेत्र में। कैथल जिले में स्थित है बालू गांव और इसकी खुदाई हुई थी 1977 में जिम J सैफर और डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। यहाँ से हमें लाल और स्लेटी रंग के बर्तन और लहसुन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट स्थल है हमारा भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ से संबंधित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और इसकी सर्वप्रथम खोज हुई 1975-76 में JP जोशी के द्वारा, JP जोशी। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हमें बड़े बड़े मिले हैं और लाल और स्लेटी रंग के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट गांव है दौलतपुर कुरुक्षेत्र। यह क्षेत्र शतरंज की विसात के नमूने पर बसा हुआ था। मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, मनके आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं और सैंधव लोगों के यहाँ तीसरे चरण में आकर बसने के प्रमाण मिले हैं। यदि आपसे पूछे सैंधव सभ्यता के लोग हरियाणा में कितने चरणों में आए? 3 चरणों में आए। सबसे पहले कौन से चरण में आए? सरस्वती नदी घाटी और दृश्यवती नदी घाटी से आए। फिर सेकंड चरण में किस में आए? यमुना नदी घाटी और साहिबी नदी घाटी में। और तीसरे चरण के प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिलते हैं। तो ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल। कल को हम करेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये थे हमारी आज की हड़प्पा सभ्यता।